नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति जब उसके पास पैसे होते हैं और उसका दिन बहुत अच्छे जाते हैं तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह अपने कामों में मग्न रहता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि उसके कर्मों के कारण उसे अनेक सारी गरीबी का सामना करना पड़ता है। तब दोस्तों उसे एहसास होता है कि उसके द्वारा ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, होता यही है कि जब हमारे पास धन होता है और अहंकार के कारण हमारा वह धन धीरे धीरे चला जाता है और हम उस धन के आवेश में आकर कई प्रकार की गलतियां करते हैं और दोस्तों वह गलतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है। लक्ष्मी की वजह से ही हमारे पास वह गलतियां होती है, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर चली जाती है। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऐसी गलतियां आप भूल कर भी नहीं करें तो आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले गलती यह है कि दोस्तों अपने घर के अंदर आप पानी भरने का पहले के जमाने में शुद्ध घड़ा रखते थे। आज का घड़ा दूर हो गया है और पानी भरने का स्थान कभी भी घर के अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। घड़ा भी जिसके अंदर से बार बार पानी टपकता हो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस घर के अंदर संध्या काल के बाद झाड़ू लगाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी आती है। जिस घर के अंदर मकड़ी के जाले रहते हैं उस घर के अंदर निश्चित तौर पर गरीबी आना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, जो लोग बिस्तर पर भोजन करते हैं उनके जीवन के अंदर गरीबी आती है। ऐसे लोग जो कि अपने दरवाजे को अपने जूते चप्पल की ठोकर मारकर खोलते हैं उन लोगों के घर में गरीबी आती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि भोजन करते समय पहला निवाला भगवान के लिए नहीं निकालते। जब उनके पास धन होता है भोजन करने से पहले हिंदू धर्म का यही नियम है कि आप भगवान के लिए अर्थात कि गोमाता के लिए जरूर निकालें। अगर आप पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं तो दोस्तों आपके द्वारा छोटी मोटी गलतियां भगवान के द्वारा ऐसे ही माफ हो जाती है। दोस्तों, जो लोग मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन दोस्तों विशेष रूप से मना किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग मंगलवार के दिन शराब और मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन के अंदर तो दोस्तों गरीबी आना निश्चित हो जाती है। उनके जीवन के अंदर दोस्तों हमेशा बुराइयां ही रहती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं उसके बाद भी पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं और अपनी पत्नी के साथ ही लड़ाई झगड़ा आदि काम करते हैं, उनके जीवन के अंदर अपने आप ही अलक्ष्मी आती है। माता लक्ष्मी के घोर नाराजगी का उनको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि भोजन को तवज्जो नहीं देते, जूठा भोजन छोड़ना उनकी एक आदत के अंदर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऐसे लोग जो जूठा भोजन छोड़ते हैं। और दोस्तों, जब लोग आप अन्न देवता का अपमान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर गरीबी आना निश्चित हो जाती है। दोस्तों, भोजन करने का एक सही तरीका माना जाता है कि निवाले को तोड़कर आप आगे के मुख में डालें। कई लोग अपने दांतों से आगे वाले दांत दोस्तों किसी चीज़ को काटने के लिए होते हैं, लेकिन आपको रोटी को सीधे तौर पर, क्योंकि रोटी बहुत ज्यादा ऐसे ही आपसे टूट जाती है, तो आगे के दांतों से जो लोग रोटी काटते हैं उनके जीवन के अंदर भी तरक्की नहीं होती। दोस्तों, जो लोग रात को जूठे बर्तन छोड़ते हैं, जूठे बर्तन अपनी रसोई के अंदर छोड़कर ही रात को नींद लेते हैं, ऐसे घरों के अंदर दोस्तों लक्ष्मी होते हुए भी चली जाती है और ऐसे लोगों के घरों के अंदर अपने आप ही तरक्की नहीं रहती है। दोस्तों, जो लोग रात होने के बाद देर रात तक तो दोस्तों सोते नहीं है और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है और सुबह का समय निकलने के बाद भी लंबे समय तक जो लोग सोते रहते हैं उनके जीवन के अंदर अलक्ष्मी आती है। कारण क्योंकि सुबह जब भक्ति का समय होता है, देवताओं के धरती लोक पर भ्रमण का समय होता है, उस समय जो लोग चिर निंद्रा के अंदर होते हैं ऐसे घरों से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसी घर के बाहर से चले जाते हैं। दोस्तों, अपने घर के अंदर कांटेदार पौधे भूल
भूल कर भी नहीं लगाएं। आज का समय फैशन का दौर है, कई लोग इस प्रकार का काम कर लेते हैं, लेकिन कांटेदार पौधे लगाते हैं तो आपके घर के अंदर अलक्ष्मी आती है। और कांटेदार पौधों के अंदर भी ध्यान रहे या किसी भी प्रकार से परिवार के सदस्यों के बाल उन कांटों के अंदर नहीं फंसने चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के घरों के अंदर अपने आप ही लोगों ने को पहले पता नहीं क्या, लेकिन छिपकलियां मर जाती है उनके घर के अंदर, उन घर के अंदर कोई बिल्ली आदि कोई जानवर आ जाता है तो वह मर्त मिलता है। उन घरों के अंदर अगर आपने किसी प्रकार का पक्षी पाल के रखा है, मछलियां पाल के रखी है और वह लगातार आपके घर के अंदर मर रही है, तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर किसी प्रकार की बड़ी नकारात्मकता है। आपके ऊपर पहुंचने से पहले उन जीवों के प्राण हर लिए जाते हैं। इसी वजह से आप ध्यान दें ताकि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्याएं बार बार नहीं आए। दोस्तों, टूटी कंघी का प्रयोग करना या किसी दूसरे की कंघी का प्रयोग करना भी आपके जीवन के अंदर तमाम रूप से लाल किताब के अनुसार बहुत घातक माना जाता है और ऐसा आपके जीवन की उन समस्याओं को और ज्यादा उजागर करता है। आपके जीवन के बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी टूटा हुआ झाड़ू उपयोग में नहीं ले। टूटा हुआ झाड़ू या बिखरा हुआ झाड़ू अगर आप उपयोग में लेते हैं तो आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना निश्चित हो जाती है और ऐसे घरों के अंदर सकारात्मकता नहीं रहती, ऐसे घरों के अंदर सात्विकता नहीं रहती। दोस्तों, इसी तरह दान करते समय भी ध्यान दें, पूजा करते समय आप किसी व्यक्ति को दान पुण्य या उधार नहीं, पूजा के बाद आपको करना चाहिए, लेकिन पूजा के समय किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप झाड़ू का दान भूलकर भी नहीं करें। जो लोग झाड़ू का दान करते हैं अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के घर भेजने का काम करते हैं। अपने घर के झाड़ू को कभी भी आपको खुला नहीं रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने घर के झाड़ू को कभी भी आप छुपा कर रखें अपने घर के अंदर। और शयन कक्ष के अंदर अपने बेड के नीचे कई लोग झाड़ू रखते हैं, ऐसे लोगों के घरों के अंदर निश्चित तौर पर गरीबी आती है। अपने बेड पर आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, रात होने के बाद कभी भी एक तो खंडर के अंदर, दूसरा किसी भी कांटेदार पेड़ पौधे के अंदर, तीसरा शमशान कब्रिस्तान के अंदर आपको भूल कर भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे स्थानों पर रुकने से आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आती है और वह भी आपको धीरे धीरे कंगाली की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर किसी छिपकली ने अंडे दिए हैं तो आपसे गलती से भी वह अंडे फूट जाते हैं या फिर आपसे किसी जानवर की हत्या हो जाती है तो तुरंत आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से माफी मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आपके जीवन के अंदर छोटा भी इफेक्ट क्यों ना आए, लेकिन वह इफेक्ट जरूर आता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जीव हत्या का पाप आपके ऊपर लग जाता है। इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज के समय बड़ा ही विचित्र है। कई लोग दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई या बड़ी नौकरी के कारण अविवाहित होते हुए भी वैवाहिक रूप के अंदर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म के अनुसार आप अग्नि के समक्ष फेरे लेते हुए साथ नहीं रहते तो दोस्तों हाँ, एक समय सबका आता है और आप खुश हैं, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत बड़ा विकट होता है और उस समय आपकी वह शादी भी टूट जाती है जो आपने बिना अग्नि को साक्षी मानकर की थी। इसीलिए ऐसा काम भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ता है और आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह आगे की चीजों के बारे में बात करें तो रसोई घर के अंदर जब भी आप भोजन बनाएं इस बात का ध्यान रखें, बिना स्नान किए आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। खुले बालों से रसोई घर के अंदर भोजन नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर के अंदर आप हल्दी और नमक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिस घर की रसोई घर के अंदर हल्दी और नमक समाप्त हो जाता है उस घर के अंदर अपने आप ही अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी कंडीशन हो जाती है। इसीलिए रसोई घर के अंदर ऐसी चीजें भूल कर भी समाप्त नहीं होने दे। जिस घर के मुख्य द्वार के आगे गंदगी रहती है, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे कांटेदार पेड़ पौधे रहते हैं, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे पानी का गड्ढा रहता है, ऐसे घरों के अंदर भी दरिद्रता निश्चित तौर पर रहती है। तो आप ऐसा गलती भूल कर भी नहीं करें। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर चमगादड़ों का आना जाना बढ़ गया है, अगर आपके घर के अंदर चमगादड़ आने लग गए हैं और रहते भी हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर बर्बादी निश्चित तौर पर आ जाएगी और ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फैल जाती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बर्बादी आना निश्चित है। दोस्तों, ऐसे घर जिन घरों के अंदर संध्या काल होने के बाद भी
ऐसे कार्य जो वर्जित हैं, जो नहीं करने चाहिए, वह किए जाते हैं। जैसे संध्या काल के बाद किसी व्यक्ति को उधार देना, संध्या काल के बाद सफेद चीजें अपने घर से किसी व्यक्ति को उधार देना। आप मंगलवार का दिन है, उस दिन आप किसी प्रकार का दाढ़ी, बाल, नाखून आदि कटवाते हैं। दोस्तों यह थी 50 प्रकार की छोटी मोटी गलतियां जो हर व्यक्ति करता है तो उसे अपने जीवन के अंदर गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।